हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे सेशन का 8th डे है। आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, अब हमने रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में देखा, रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ा कि जब रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप फॉर्म का तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो अब जो चेंजेस आते हैं ना, उनमें से एक चेंजेस है यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। ओके, यहाँ पे जो आपकी असेट और लायबिलिटीज पहले थी जब आपने फॉर्म को स्टार्ट किया था, और अब आपकी फॉर्म जो है एट प्रेजेंट आपकी असेट्स और लायबिलिटीज जो है उनको रीवैल्यूएट करना होगा। फिर से हमें उनकी वैल्यूएशन जाननी होगी कि अब वो असेट और लायबिलिटीज इंक्रीज हो चुकी है या उनमें कोई डिक्रीज हुआ है। ओके, सो यहाँ पे असेट और लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको हमें जानने के लिए हमें उनका क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पे काउंटिंग कर सकेंगे और हम जान सकेंगे कि असेट्स और लायबिलिटीज की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एट द एंड। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें यहाँ पे मैंने बनाया है। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी एंट्रीज आए। अगर एंट्रीज आएगी, एंट्रीज यहाँ पे बेस है, जर्नल एंट्रीज करोगे तब भी आपको इस अकाउंट में पता चलेगा कि अगर असेट्स बढ़ रही है तो आप कौन सी साइड शो करोगे, अगर कम हो रही है तो कौन सी साइड दिखाओगे, लायबिलिटी बढ़ रही है तो कौन सी साइड शो करोगे, और अगर कम हो रही है तो कौन सी साइड दिखाओगे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हमें जनरल एंट्रीज यहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री यहाँ पे है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। ओके, अगर आपके असेट्स इंक्रीज हुई है, सपोज आपकी असेट्स 7 लाख थी, अब 8 लाख हो चुकी है, इट मीन्स यहाँ पे 1 लाख आपको असेट्स में इंक्रीज दिख रहा है। सो एट द उस टाइम आपको क्या एंट्री पास करनी होगी। अब मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ असेट और लायबिलिटी के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सो आपको तो पता ही होगा कि जो असेट्स होती है हमारी, उनकी कौन सी बैलेंस होती है, ऑलवेज असेट्स की कौन सी बैलेंस होती है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस होती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपकी असेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ओके, तो जो डेबिट बैलेंस है आपका वो भी इंक्रीज होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे असेट्स के अकाउंट को डेबिट करोगे। जैसे जैसे असेट्स बढ़ेगी तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होता जाएगा। और अगर आपकी असेट डिक्रीज हो रही है, ओके, डिक्रीज हो रही है असेट, इट मीन्स आपने उसे सेल कर दिया होगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, असेट्स के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ओके, सो ये आपको याद रखना है इन सिचुएशन ऑफ असेट्स इंक्रीज और डिक्रीज। अब आ जाओ लायबिलिटी में। लायबिलिटी क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तरह की फॉर्म की। तो जब लायबिलिटी आपकी बढ़ती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अब लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है आपको पता है, ऑलवेज लायबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है। अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, उनको क्रेडिट ही करोगे। जिस तरह से असेट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने लायबिलिटी को पे कर दिया है, तो अगर आप लायबिलिटीज को पे कर रहे हो तो उसकी बैलेंस क्या हो जाएगी, डेबिट बैलेंस हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो उस सिचुएशन में हम लायबिलिटी के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, सो ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है असेट और लायबिलिटी के बारे में। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर असेट के अंदर इंक्रीज आया है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारा, उसमें एंट्री करनी है हमें। सो मैंने जैसे बताया कि अगर असेट्स इंक्रीज होंगी तो वो क्या होती जाएंगी, डेबिट होती जाएंगी। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि असेट्स अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ इंक्रीज इन असेट्स। असेट्स बढ़ेगी तो असेट्स का अकाउंट तो डेबिट होगा। अब बचा कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो असेट्स तो यहाँ पे डेबिट हो चुकी है तो आप क्रेडिट किसे करोगे, यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। सो यहाँ पे हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब साथ में एंट्री के साथ पोस्टिंग भी कर देते हैं लेजर में। सो यहाँ पे असेट अकाउंट हमने डेबिट किया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। अब रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड हम किसे शो करेंगे, असेट्स को शो करेंगे। तो आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे
बाय असेट्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप इंक्रीज इन असेट्स। ओके, ये हो गई आपकी पोस्टिंग इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आ जाओ सेकंड एंट्री में, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। ओके, जब इंक्रीज हो रही थी तो असेट आप डेबिट कर रहे थे, तो क्या करोगे इस सिचुएशन में, आप असेट को क्रेडिट कर दोगे। अब असेट अगर क्रेडिट हो जाएगी तो डेबिट कौन होगा, तो ऑलवेज डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब फिर से आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिख दोगे, टू असेट्स अकाउंट, और ब्रैकेट में शो कर देते हैं डिक्रीज इन असेट्स। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोविजन करना है डाउटफुल डेब्ट का और डिस्काउंट रिजर्व का। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है और डिस्काउंट रिजर्व क्या होता है, हमें पता है कि पहले तो बैड डेब्ट्स क्या होती है हमारी। यहाँ पे बैड डेब्ट अगर हम देखें तो एक तरह का लॉस होता है फर्म को। अगर डेप्टर अमाउंट नहीं पे कर पाता, हमने उसे क्रेडिट सेल की होती है, और अगर वो अमाउंट नहीं पे कर पाता तो उस सिचुएशन में हमें बैड डेब्ट होती है, और उस बैड डेब्ट के सामने हमें एक रिजर्व चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट का रिजर्व रखते हैं, और उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और उसी तरह से डिस्काउंट रिजर्व, जब हम डेटर्स को यहाँ पे डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए भी हमें एक रिजर्व रखना पड़ता है। सो ये जो है ना वो हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो ये दो लाइबिलिटी है हमारी, वो अगर हमारी बढ़ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी के बारे में हमने यहाँ पे क्या जाना है कि अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। अगर लाइबिलिटी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है हमने, तो आ जाओ डेबिट साइड, टू करके क्या लिखेंगे हम, टू बैड डेब्ट रिजर्व एंड टू डिस्काउंट रिजर्व। ये दोनों ही रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आपने असेट्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया है। आप मान के चलते हो कि 5 लाख की आपकी असेट है, बट 1 लाख की तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की है अपनी बुक्स में। इट मीन्स यहाँ पे आपकी जो असेट्स आपने रिकॉर्ड नहीं की है। अब रिकॉर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज ही होगा। हमने अनरिकॉर्डेड है, हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब रिकॉर्ड करोगे तो असेट्स बढ़ जाएंगी। और अगर असेट्स बढ़ गई आपकी तो यहाँ पे असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, असेट्स बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो पहले यहाँ पे लिख देते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, जो इनकम आपको मिली नहीं है, मिलना बाकी है। सपोज रेंट, अपने रेंट पे अपना घर दिया हुआ है, आपको रेंट आज नहीं तो कल मिल जाएगा, तो वो आपकी एक क्या हो जाएगी, एक्रूड इनकम हो जाएगी। जो मिली नहीं है इनकम बट मिलेगी तो सही ना, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम भी एक असेट ही होती है। सो उस सिचुएशन में भी हमारी एक्रूड इनकम यहाँ पे क्या हो जाएगी, असेट बढ़ेगी, असेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्रूड इनकम
अकाउंट डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं हम? जो एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं और हम एडवांस में पे कर चुके हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ चल रहा है, ओके, मैंने यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ में मुझे इंश्योरेंस पे करना था, बट मैंने मार्च और अप्रैल दोनों का फेब्रुआरी में पे कर दिया है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो मैंने पहले से ही 2 महीनों का एडवांस में दे दिया है, प्रीपेड दे दिया है। तो उस सिचुएशन में ये जो है ना वो मेरी असेट है कि मुझे बाद में अब मार्च और अप्रैल में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने फेब्रुआरी में ही पे कर दिया है। सो ये भी मेरी क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगी। सो प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारी असेट है, उससे मानते हुए हम क्या कर देंगे? यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। अब ये सारे अकाउंट तो डेबिट हो गए, तो बचा कौन? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो यहाँ पे क्या कर दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका क्रेडिट हो रहा था, आ जाओ क्रेडिट साइड। किसे आप डेबिट करोगे यहाँ पे? अनरिकॉर्डेड असेट्स accrued income and prepaid expenses, इन सबको आप क्रेडिट साइड लिख दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब इंक्रीज इन लायबिलिटी, मैंने क्या बताया? लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है। लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब क्रेडिट बैलेंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे लायबिलिटी को तो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो बचा कौन डेबिट होने के लिए? भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे हमारा बचा है, जो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ डेबिट साइड पे, क्या लिख दोगे? टू लायबिलिटीज अकाउंट, और ब्रैकेट में शो कर दो इंक्रीज इन लायबिलिटी। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, असेट्स इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड शो करते हैं? हम क्रेडिट साइड पे। और अगर लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज होती है तो उसे हम कौन सी साइड पे शो करते हैं? डेबिट साइड पे। ओके, अब आ जाते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? उसका बैलेंस आप कैसे शो करोगे? इंक्रीज हो रही थी तो क्रेडिट हो रही थी, तो डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। सो उस सिचुएशन में आप लायबिलिटीज अकाउंट को क्या करोगे? यहाँ पे डेबिट कर दोगे। सो अगर यहाँ पे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाता है तो क्रेडिट कौन होगा? ऑलवेज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या दिखाएंगे हम? बाय लायबिलिटीज अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में क्या हुआ है यहाँ पे? डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि जब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना तो वो क्या हो रही है? यहाँ पे क्रेडिट साइड आ रही है, और असेट डिक्रीज हो रही है ना तो वो क्या हो रही है? डेबिट साइड आ रही है। ओके, सो आप इस तरह से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होती है? एक तो लायबिलिटी आपकी पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले से पे करना है आपको, वो भी क्या है? आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है। तो मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, पहले 200 रुपये लायबिलिटी थी, अब और 200 बाकी है पे करना, मतलब टोटल 400 रुपये लायबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग के साथ। तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। सो डेबिट कौन जो हो जाएगा यहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज अकाउंट। कौन सी लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अकाउंट। आ जाओ अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लिख दो डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट। अब आ जाता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
अकाउंट। ओके, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने सारी असेट्स लायबिलिटीज को इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ उसकी सारी एडजस्टमेंट कर दी है। अब आपको पता करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम किसे बांट देंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में जो भी होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट देना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सो कौन बचा डेबिट होने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी शो कर देते हैं, डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट। अब उसी तरह से अगर लॉस हो रहा है तो इस चीज़ की क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जो एंट्री ऊपर की है उससे उल्टी एंट्री यहाँ पे कर दो आप। सो अगर आपको लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो कर रहा है, तो आप क्या कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देंगे हम, क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस। ओके, सो इस तरह से हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व कर लिया है। सो आई होप कि आपने अच्छे से सारी एंट्रीज को समझ लिया होगा। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप प्लीज़ वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार अगर आपका ये बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैलकुलेट करने में आसानी होगी और आपको दूसरी बार से और डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ।